नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारे नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो ये वीडियो शूट किया जा रहा है झारखंड की है, रांची से 30 किलोमीटर दूर बेड़ो का है, जहाँ पे हमारा घर है और हमारे घर के पास का ही इंस्टॉलेशन का साइड है। तो हम अपना ट्रॉली बैग और सारे टूल्स लेकर के अपने कार से ही चलेंगे और वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा है, इस वीडियो में आपको कुछ अलग देखने और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सामान और टूल्स को कार में लोड करते हैं। और ये वैभव है, वैभव भी आज हमारे साथ जाने के लिए जिद मचा रहा है, हम भी चलेंगे और अपने अंकल की काम में मदद कर रहे हैं। तो टूल्स काफ़ी वेट है, टूल्स का काफ़ी वेट है और टूल्स के साथ जो आप ट्रॉली देख रहे हैं ये हमारा 2 in 1 काम करता है, ट्रॉली का भी काम करता है और इसको ही जोड़कर हम अर्थिंग के गड्ढे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमने खुद से डिजाइन किया है और ये पार्ट पार्ट अलग अलग खुल जाता है। तो टूल्स का वेट लगभग 70 kg के अप्रॉक्स आता है। सारे टूल्स हमारे 2 बैग में आ जाते हैं। तो सामान वगैरह हमारे सब कुछ लोड करके हम पहुंच चुके हैं साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक घर है और नीचे में दुकान है और ऊपर में रहने के लिए रेसिडेंशियल है। तो इस पूरे बिल्डिंग को हम चलाएंगे सोलर पैनल से। तो कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा और किस कंपनी का इन्वर्टर लगाया जाएगा, यदि आप वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे एक एक करके किस तरीके से काम किया गया है और इसकी लोड टेस्टिंग भी बताएंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक RCM का मॉल है और यदि आप लोकल हैं तो यहाँ पे RCM का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आती है, FMCG में ये वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं छत के ऊपर और हमारे आने से पहले सोलर पैनल यहाँ पे चढ़ाया जा चुका है। और यहाँ पे मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि ये हमारा दूसरा दिन है। और देख सकते हैं इसका व्यू चारों ओर और 4th फ्लोर का बिल्डिंग है। तो हम चलते हैं, जो सीढ़ी वाला हेड रूम है उसके ऊपर सोलर को लगाने का प्लान किया गया पहले से और यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा बनकर रेडी है कुछ इस तरीके का। तो आप देख सकते हैं ये हमारा राफ्टर पर्लिन और यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर टोटल बनाए गए हैं। एक स्ट्रक्चर पे 9 सोलर पैनल लगाए जाएंगे और ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है, इस पर 9 सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 18 सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बेस प्लेट को भी कुछ इस तरीके से एमटेम फास्टनर से जाम कर लिया गया है। इसको बाद में गिट्टी कंक्रीट और सीमेंट बालू लगा करके इसको अच्छे तरीके से बेस को बनाया जाएगा और डिग्री क्लैम्प को भी प्रॉपर तरीके से लगाया गया है। स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत बनाया गया है क्योंकि ये आप देख सकते हैं पीछे का व्यू, हवाएं यहाँ पे काफ़ी तेज़ चलती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे एक गैप भी रखा गया है कि अगर तेज़ हवाएं चले तो गैप से निकल जाए। आप दोनों पैनल के बीच से देख सकते हैं कुछ गैप रखा गया है दोनों स्ट्रक्चर के बीच में से। तो ये रहा हमारा पहला सोलर पैनल, ये हमारा आज दूसरा दिन है। तो पहले वाले सोलर पैनल को हम इस तरीके से लगाएंगे कुछ यहाँ पे ऊपर वाले लाइन में हम 5 सोलर पैनल लगाएंगे और नीचे वाले लाइन में 4। तो दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप बन जाएगा जहाँ से विंड का जो प्रेशर है वो निकल जाएगा और पैनल उड़ने का चांसेस कम रहेगा। तो ये रहा हमारा दूसरा सोलर पैनल और लोग कम है तो सब कुछ वीडियो में आपको नहीं दिखा पाया किस तरीके से पैनल को लगाया गया। तो यहाँ पे आप पैनल का देख सकते हैं लुक वाइज कुछ इस तरीके का दिख रहा है। पीछे वाले लाइन में एक स्ट्रक्चर में 5 सोलर पैनल लगाए गए हैं और आगे वाले लाइन में 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं। एक स्ट्रक्चर पे 6 लेग लगाया गया है और ये लो राइजिंग में है। आगे का लेग इसका 3 फीट का है और पीछे का लेग इसका 5 फीट का है। तो लो राइजिंग में क्योंकि यहाँ पे छत का यूज नहीं था और क्लीनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर का ऐसा डिमांड था, इसलिए यहाँ पे लो राइजिंग ही किया गया है। और जहाँ पे छत छोटा होता है तो वहाँ पे हाई राइजिंग किया जाता है कि नीचे का एरिया यूज में आ जाए और वो छत को ख़राब नहीं करे। और थोड़ा बहुत तो सोलर पैनल लगाने से छत ख़राब होता ही है। तो ये रहा हमारा वायर, 2 स्ट्रीम हम यहाँ पे बनाएंगे। टोटल नीचे से 4 वायर लेके आया गया है छत के ऊपर और 6 स्क्वायर mm की DC वायर है। और यहाँ पे पहले से प्लान किया गया था सोलर लगाने का, तो अंडरग्राउंड पाइपिंग किया हुआ था, थोड़ा सा ओपन हुआ है छत के ऊपर। तो ये वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। नीचे से 4 वायर हमने लेकर के आया है और ये रहा हमारा अर्थिंग। यहाँ पे टोटल 2 अर्थिंग बनाया गया है। एक अर्थिंग लाइटिंग के लिए बाद में बनाया जाएगा, यहाँ पे लाइटिंग कम होती है क्योंकि बगल में टावर वगैरह है
नज़दीक में। तो एक एसी का और ये एक रहा डीसी का। यहाँ पे जो रड लगाया गया है वो 2 मीटर का है, 7 फीट का कॉपर बॉन्डेड रड है, प्योर कॉपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप पैनल्स की वायरिंग करेंगे, और वायरिंग करने से पहले सबसे पहले हम एक एक पैनल की वोल्टेज को मापेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 46 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है, और सारे के सारे सोलर पैनल की वोल्टेज को हम मापेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो पैनल का वोल्टेज कितना है और वाटेज कितना है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इसका 59.75 है, 545 वाट का सोलर पैनल है, 13 एम्पेयर रेटेड करंट है। और ये पुराने मॉड्यूल सोलर पैनल है, अभी तो इससे अपडेट पैनल आ चुका है। ये मोनो पैनल है बट हाफ कट में है और बाइफिशियल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब पैनल्स की वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, 9 पैनल है, 9 पैनल को आपस में सीरीज करेंगे, प्लस का माइनस में एक साथ डालेंगे। और डालने के टाइम पे क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि वोल्टेज अगर करंट सही से ना जाए तो MC4 कनेक्टर जलने का चांस रहता है। तो ऊपर वाले 5 सोलर पैनल को हमने आपस में सीरीज कर दिया, और नीचे वाले 4। ऊपर वाले लाइन को हमने सीधा लगाया और नीचे वाले सोलर पैनल को उल्टा लगाया, क्योंकि कनेक्शन में सुविधा होती है, क्योंकि प्लस और माइनस को क्रॉस नहीं करना पड़ता है, कॉर्नर ले जाने में वायर ज़्यादा लगता है। तो 9 के 9 सोलर पैनल को आपस में हमने सीरीज कर लिया, और आप टोटल पैनल की वोल्टेज देख सकते हैं कितना वोल्टेज हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। तो एक सोलर पैनल से लगभग हमारा 45 वोल्टेज आ रहा था, और 9 सोलर पैनल मिला करके 413.8 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। तो पहले वाले स्ट्रीम से हमारा 408 वोल्ट आ रहा है। दूसरे वाले स्ट्रीम को भी हम उसी तरीके से सीरीज करेंगे, और ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट। तो यहाँ पे हमने आउटपुट का लगा दिया, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पे MC4 कनेक्टर जो लगाया गया है वो उल्टा यूज किया जा रहा है सिर्फ कनेक्शन के लिए। तो ये रहा हमारा माइनस का, और यहाँ पे हमें कनेक्शन के लिए हमने MC4 कनेक्टर जो लगाया वो प्लस का। एक स्ट्रीम का हमने लगा दिया, ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रीम का। तो यहाँ पे 2 स्ट्रीम है टोटल, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक गैप है, यहाँ से काम करने के लिए भी सीधा हुई। तो पहले वाला का हमने लगा दिया, दूसरे वाले का माइनस का लगा रहे हैं, और क्लिक की आवाज़ होनी चाहिए। तो ये हमारा लगकर कंप्लीट हो चुका। वायरिंग काफ़ी इजी था। 18 सोलर पैनल है, 9 के 2 स्ट्रीम बनेंगे। टोटल के टोटल 9 सोलर पैनल को आपस में हमने सीरीज किया, एक प्लस का और माइनस का बचा। और इस साइड पे भी 9 सोलर पैनल को सीरीज किया, एक प्लस का और एक माइनस का बचा। और एक बॉडी अर्थ के लिए हम नीचे ग्राउंड में लेकर के गए हैं। अगर पैनल में एक्स्ट्रा करंट होता है या कोई लीकेज आता है तो वो नीचे चला जाएगा। तो दोनों पैनल को स्ट्रक्चर में मिला करके यहाँ पे हम इस तरीके से सेल्फ स्क्रू की मदद से लगा दिया। और यहाँ पे जो वायर का यूज किया गया है वो 6 mm का है। और आप ये देख सकते हो, ये इन्वर्टर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये रहा इसका यूजर मैनुअल, ये वारंटी कार्ड विसोल का है, 10 किलोवाट में डिजाइन है। ये रहा डोंगल, इसको ऑनलाइन भी करेंगे हम। और क्या पैकिंग काफ़ी अच्छी है, कुछ MC4 कनेक्टर और कैट 6 वायर। तो इन्वर्टर को हम क्या करते हैं, कार्टून से बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकालने के बाद आप लुक वाइज कुछ इस तरीके का देख सकते हैं। इन्वर्टर हाइब्रिड है, नए टेक्नोलॉजी में है, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स। ट्रिपल M PPT में है, PV1 PV2। और यहाँ पे जो इन्वर्टर लगाया जाएगा वो फिसोल कंपनी का है। तो आप इसका डाटा शीट देख सकते हैं यहाँ पे। ये 10 किलोवाट का सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है, 500 वोल्ट ये पैनल की कैपेसिटी है। और साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फैन दिए गए हैं कूलिंग के लिए। और ये रहा हमारा DC स्विच, और ये पावर ऑन ऑफ का स्विच। तो इस तरीके का कुछ इन्वर्टर है, पूरा हीट सिंक डिजाइन में है, काफ़ी मजबूत है। और अभी के टाइम पे हाइब्रिड इन्वर्टर की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है, बट बहुत सारे कंपनी है मार्केट में। ये विसोल कंपनी का है। तो आप किसी भी कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर अपने हिसाब से देख करके लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका वायरिंग किया गया है। तो वायरिंग इस तरीके से कैसे किया गया सब कुछ आपको शुरू से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने इन्वर्टर को वॉल माउंट कर लिया। माउंट करने के बाद यहाँ पे हम DC-DB बॉक्स लगाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे।
और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-in-1 नाउट DCDB बॉक्स का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले DCDB बॉक्स को लगाने के लिए हम 6 mm की ड्रिल बिट का यूज करेंगे और 2 इंची का गुज्जा डालेंगे। गुज्जा डालने के बाद प्रॉपर तरीके से लेवल मीटर लगाएंगे और लेवल मीटर लगा करके यहाँ पे सेल्फ स्क्रू की मदद से लगाएंगे। तो ये रहा हमारा DCDB बॉक्स लग गया है। ये ACDB बॉक्स है, 1 से 10 किलोवाट तक का ये सपोर्ट करता है। तो आप जितने किलोवाट का इन्वर्टर लगाएंगे उसके हिसाब से DCDB बॉक्स और ACDB बॉक्स होना चाहिए। तो DCDB बॉक्स हमने लगा दिया, ये ACDB बॉक्स लगा दिया और यहाँ पे एक और MCB बॉक्स लगाया जा रहा है जहाँ से इनपुट की वायर लेंगे, आउटपुट के लिए MCB लगाएंगे और यहाँ पे डीले स्विच का भी यूज किया जाएगा, प्लान किया गया है। तो काम करते करते नाइट हो गया है, रात में हम ये सब काम कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में आपको जितना जल्दी मैं दिखा रहा हूँ उस तरीके से होता नहीं, काम में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और फिनिशिंग के काम को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो MCB बॉक्स हम लगा रहे हैं इसका भी यूज में कैसे लाएंगे सब कुछ आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे केबल ट्रे भी हमने लगा दिया। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है सिस्टम लगने के बाद। तो सेकंड डे हम क्या करेंगे, इसकी वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग किस तरीके से किया जाएगा, कितने स्क्वायर mm का वायर यूज किया जाएगा, क्या क्या कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे। तो ये रहा जो सोलर पैनल से हमारा वायर आ रहा है। यहाँ पे आपको हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे सोलर लगाने का प्लान पहले से किया गया था। तो कस्टमर ने पहले से ही पाइप डलवा के रखा था ऊपर टेरिस तक। तो पाइपिंग के लिए काफ़ी कम मेहनत करना पड़ा। अंडरग्राउंड में पहले से वायर डाला हुआ था और पहले से पाइप डाला हुआ था जहाँ पे सिर्फ हमने वायर लगाया। तो हम क्या करेंगे, नीचे पैनल की वोल्टेज को मापेंगे। ऊपर हमारा 413.8 वोल्ट कुछ आ रहा था। यहाँ पे 4th फ्लोर का बिल्डिंग है तो वायर का थोड़ा लेंथ बड़ा है। तो देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना अभी शो कर रहा है हमारे मीटर में। तो प्लस वाली लीड हम प्लस में लगा देंगे, माइनस वाली लीड हम माइनस में लगा देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 407.4 वोल्ट आ रहा है। लगभग 6 वोल्ट लॉसेस हो रहे हैं, उतना थोड़ा बहुत चलता है। हाँ, पुराने मॉड्यूल्स पैनल भी है हमारे, नए मॉड्यूल्स है नहीं। और वायर की गेज बढ़ेगी तो थोड़ा एम्पेयर घटेगा। 6 एम्पेयर का लॉसेस हो रहा है। दोनों MPPT हमने चेक कर लिया। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वायरिंग को शुरू करेंगे। इन्वर्टर का कवर हमने हटा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अलग तरीके का है। ये रहा हमारा ग्रिड का, जेन का, लोड का। और यहाँ पे सिस्टम में नीचे की साइड में सोलर पैनल कनेक्शन के लिए MC4 कनेक्टर नहीं दिया गया है, कुछ अलग तरीके का है, पिन टाइप है। शायद उसको ऊपर करना और पीछे से लगा करके फिर उसको पुश करना है। तो ये कनेक्टर अलग है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स के लिए दिए गए हैं। और ये रहा वाईफाई का, यहाँ पे वाईफाई का डोंगल लगेगा, ग्रिड का है, लोड का है, जेन का है। और ये रहा बैटरी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, DC साइड से वायरिंग को शुरू करेंगे और कुछ वायर हम एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो वायर जॉइंट ना करना पड़े। कभी कभी DCDB बॉक्स में आग लगने का चांसेस होता है। अगर कभी लूज कनेक्शन हो गया या कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको सॉल्व करने के लिए वायर थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वायर को एक्स्ट्रा रखा गया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट वायर को नहीं जोड़ेंगे, PVC लग का यूज करेंगे। तो वायर कटर की मदद से छीलेंगे और यहाँ पे टेप का भी लगाएंगे। माइनस का ब्लैक कलर का यूज करेंगे और प्लस में रेड कलर का यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला स्ट्रीम। तो माइनस की वायर को हम लगा रहे हैं माइनस वाले कनेक्टर पे। इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से और खींच कर भी देखेंगे, लूज नहीं होना चाहिए। कभी क्या होता है, पिन वायर लगाने के बाद टाइट हो जाता है पर वायर टाइट नहीं हो पाता। तो उस चीज़ को चेक करेंगे, बड़े बारीकी से वायरिंग करेंगे। ये रहा हमारा प्लस का पॉइंट। प्लस वाला जो वायर है उसको हम ब्रेकर में डालेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेकर में फ्यूज लगा हुआ है, तो 40 एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो फ्यूज उड़ेगा और सिस्टम तक हाई वोल्टेज को नहीं जाने देगा। तो पहले वाले MPPT का इनपुट हमने लगा दिया DCDB बॉक्स में। ये रहा हमारा दूसरा MPPT का। तो प्लस की जो वायर है उसको हम ब्रेकर में लेंगे जहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। और DCDB बॉक्स में आप देख सकते हैं SPD भी लगा हुआ है, जो इसका पूरा नाम होता है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। यदि
हाई वोल्टेज आता है तो वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो रेड हो जाएगा अगर कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो। और जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो ज़मीन में चला जाएगा, जिसके लिए एसपीडी का यूज किया जा रहा है। तो प्लस वाली वायर हमने प्लस में लगा दी और माइनस वाली वायर को हम माइनस वाले कनेक्टर में लगाएंगे। तो ऊपर से जो हमारा 2 स्ट्रीम आया था डीसीडी बॉक्स में, हमने इसको इनपुट वाले पॉइंट्स पे लगा लिया है और 2 लीडें हमने बना ली है। अब डीसीडीबी बॉक्स से जो इन्वर्टर के लिए इनपुट जाएगा, तो डीसीडीबी बॉक्स में जो कनेक्टर का जहाँ पे आउटपुट का पॉइंट्स दिया गया है वहाँ पे जो प्लस की वायर है उसको प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। और अब जब भी कभी डीसीडीबी बॉक्स में वायर को लगा रहे हैं तो उसको एक बार खींच कर जरूर देखें। कभी कभी क्या होता है कनेक्टर अंदर से लूज होता है, जिस कारण से बोल्ट तो टाइट हो जाती है पर अंदर वायर टाइट नहीं हो पाता। तो प्लस वाली वायर को हमने लगा दिया प्लस वाले पॉइंट पे और ये रहा माइनस वाला। तो माइनस वाले को भी हम माइनस वाले कनेक्टर पे लगाएंगे और इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे और यहाँ से लेकर के जाएंगे हम इन्वर्टर का जहाँ पे इनपुट का पॉइंट्स है। हाँ, यदि आप इलेक्ट्रीशियन भाई हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से हमने बताया कि हाइब्रिड इन्वर्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। और कॉल करके बार बार परेशान नहीं करें, ये कैसे होगा ये कैसे होगा, क्योंकि हम भी थोड़ा बिजी चलते हैं, खाली है। अगर कभी रहे तो बता सकते हैं, अन्यथा मैं कॉल में आपको नहीं बता सकता, वीडियो में देख के सीख सकते हो। तो ये रहा हमारा PV1 का प्लस का पॉइंट। यहाँ पे हम लगाएंगे PV1 का प्लस का पॉइंट को प्लस वाले पे। यहाँ पे 2 पैरेलल करने के लिए पॉइंट भी दिया गया है। आप स्ट्रीम अगर 5-5 की सीरीज बनाते हैं तो नीचे में ला के पैरेलल भी कर सकते हो। ये प्लस वाले पॉइंट में हमने प्लस का लगा दिया और ये रहा माइनस का। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, लगाने में काफ़ी ईजी है। बस प्लग को ऊपर करो और पुश करके नीचे कर दो और ये कितना कामयाब होगा, कुछ टाइम बीतेगा इस टाइप का लोग का, तभी हमें आइडिया होगा। क्योंकि अब तक के जितने भी इन्वर्टर आते थे उस पर MC4 कनेक्टर नीचे में लगा हुआ होता था। तो पहले वाले स्ट्रीम को हमने इन्वर्टर के इनपुट वाले साइड पे लगा दिया, सोलर पैनल से डीसीडीबी बॉक्स में आया और डीसीडीबी बॉक्स से आउटपुट इन्वर्टर में गया। तो पहले वाले स्ट्रीम को हमने लगा दिया, ये रहा हमारा दूसरा वाला स्ट्रीम। तो यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे, प्लस वाले पॉइंट को प्लस में लगाएंगे और माइनस वाले पॉइंट को माइनस में लगाएंगे। और यदि आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काम करने में काफ़ी मेहनत लगता है और मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि आपको काम करने में थोड़ा ईजी हो, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से ही सीखता है। तो ये हमने डीसीडी बॉक्स में इनपुट ले लिया दूसरे वाले स्ट्रीम का और इसको भी हम इन्वर्टर में जहाँ पे सोलर पैनल के इनपुट का पॉइंट है वहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे ग्लाइड को खोल रहे हैं, ग्लाइड खोलने के बाद यहाँ पे जो PV2 लिखा हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन में, प्लस वाली पॉइंट को प्लस में लगाएंगे PV2 में। तो ये हमने लगा दिया PV2 का प्लस का पॉइंट PV2 में और ये रहा माइनस का पॉइंट। तो 2 स्ट्रीम है, एक MPPT हमारा खाली रहेगा, इसमें और पैनल फ्यूचर में लगाए जा सकते हैं। एक पैनल हमारा 535 वाट का है, 5-5 किलोवाट की 9 पैनल की 2 स्ट्रीम बनाई गई है। टोटल 10 किलोवाट पैनल यहाँ पे भी लगाया गया है और फ्यूचर में यहाँ पे 3 किलोवाट लगाने का और प्रोग्राम है। तो एक MPPT हमने खाली रखा है, उसको हम बाद में यूज करेंगे। तो ये रहा कुछ इस तरीके से हमने बना लिया है। सबसे पहले हमने डीले स्विच लगाया है, उसके बाद एक चेंज ओवर लगाया है, उसके बाद एक DP लगाया है। तो इसकी वायरिंग को भी मैं बताऊंगा किस तरीके से किया गया है। डीले स्विच से हमने लूप करके लिया है चेंज ओवर में और चेंज ओवर से लूप करके हमने लिया है एक DP में। तो हम क्या करेंगे, चेंज ओवर का यूज एक साइड पे हमने डायरेक्ट लाइन दिया है और एक साइड पे हम सोलर का आउटपुट देंगे। 13 डीले स्विच लगा दिया हमने, DP लगा दिया और DP से आउटपुट का जो पॉइंट आएगा उसको जहाँ पे SCDB बॉक्स लगाया गया है वहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से ये हमारा तीसरा सेफ्टी लग रहा है ऐसी साइड के लिए। पहले हमने ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया, उसके बाद फिर एक DP वहाँ पे लगाया है और एक ACDB बॉक्स में भी DP लगा हुआ है। ये हमारा 40 एम्पेयर का है और 63 एम्पेयर का है, जो इन्वर्टर के लोड के हिसाब से लगाया गया। और
डीसीडी बॉक्स के जितने भी नट बोल्ट में वायर टाइट है उसको फिर से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो ये रहा हमारा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से लूप करके हमने एसईडीबी बॉक्स में ले आया। सबसे पहले एसी का पॉइंट हमारा डीले में आया, डीले से एक वायर हमने लूप करके रखा है एमसीबी टाइप चेंज ओवर में, और वहाँ से लूप करके फिर हमने दिया डीपी स्विच में। उसके बाद डीपी स्विच का जो आउटपुट का पॉइंट है वो एसईडीबी वाले डीपी के इनपुट वाले पॉइंट्स में दिया, और वहाँ से लेकर के जा रहे हैं जहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, वहाँ से लेकर के जाएंगे इन्वर्टर के इनपुट वाले पॉइंट्स में। तो आप ये देख सकते हैं जहाँ पे हमारा एसी इनपुट का पॉइंट्स है, ये रहा हमारा एसी इनपुट का पॉइंट्स। तो यहाँ पे प्लस वाले पे हम प्लस के वायर का यूज करेंगे, और रीड वाले वायर को लगाएंगे, सॉरी प्लस वाले पे, और माइनस वाले पे ब्लैक कलर की वायर को लगाएंगे। तो यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से किया गया है, रेड और ब्लैक वायर भी यूज किया गया है, फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। सिंगल कलर से भी आप कर सकते हैं, तो वायर अवेलेबल था तो यहाँ पे रेड और ब्लैक का यूज किया गया। जहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ है वो हमारा इनपुट का पॉइंट है, मतलब ग्रिड यहाँ पे लाइट इन करेगा। तो ये प्लस का और माइनस का हमने ग्रिड वाले इनपुट पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट वाले पॉइंट्स को कनेक्शन करेंगे। तो किस तरीके से कनेक्शन किया जाएगा, वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा, ये हमने लगा दिया इनपुट का पॉइंट्स, इनपुट साइड का हमारा काम हो गया है ऐसी इनपुट साइड का। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट के लिए लीडे बनाएंगे। तो लीडे हमने बना लिया है, और यहाँ पे भी जो जितने भी लीडे यूज की जा रही है सब में हमने पिन टाइप लग का यूज किया गया है, एक भी वायर को ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाया जा रहा है। तो जहाँ पे लोड लिखा हुआ वहाँ पे हम आउटपुट वाले पॉइंट्स को जोड़ेंगे, आउटपुट वाले वायर को जोड़ेंगे। जहाँ पे एल लिखा हुआ है वहाँ पे फेज की वायर जोड़ेंगे, और जहाँ पे एन लिखा हुआ वहाँ पे न्यूट्रल का जोड़ेंगे। तो ये रहा हमारा फेज का, प्लस भी बोल सकते हैं इसको, ये रहा हमारा प्लस का वायर। इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, और इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि वो पीवीसी वाला जो पॉइंट्स है जहाँ पे प्लग बना हुआ है टाइट करने के लिए पॉइंट्स वो टूट ना जाए। मिनिमम मैक्सिमम देख के ही टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो ये आउटपुट वाला जो पॉइंट्स है इसको सबसे पहले हम लेकर के आएंगे चेंज ओवर में। तो ये रहा हमारा जो इन्वर्टर से आउटपुट आया वो चेंज ओवर में आ गया, और वहाँ से क्या करेंगे, चेंज ओवर से जो आउटपुट का वायर निकलेगा वहाँ पे हम सिंगल पोल का 2 MCB लगाएंगे जो 40 एम्पेयर का है। तो ये हमारा आउटपुट का सेफ्टी के लिए, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकता। वैसे तो हर फ्लोर का अलग अलग MCB लगा हुआ है, पर इन्वर्टर के पास में ही लगाना 2 MCB ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे 2 MCB हमने लगा दिया, एक प्लस का और एक माइनस का। तो आप ये देख सकते हैं वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। तो प्लस का हमने लगा दिया, और ये रहा माइनस का। तो आउटपुट वाला पॉइंट्स हमने बना लिया है, आउटपुट की भी वायर को हम जोड़ेंगे। और MCB यहाँ पे 3 यूज किया गया आउटपुट के लिए, 2 प्लस का है और एक माइनस का है। पहले से घर में जो सिंगल वायर इन्वर्टर के लिए लगाया गया था उसके लिए भी हमने एक अलग से आउटपुट लिया है, और उसको भी घर में आउटपुट वाले पॉइंट्स पे MCB लगा दिया। ऐसा इसलिए किया गया है, अगर कभी हैवी लोड नहीं चलाना हो या फिर बैटरी लो हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो हैवी लोड में, तो जो हमारा इन्वर्टर वाला वायरिंग का जो पॉइंट्स है वो बल्ब और फैन हमारा चलता रहे। बारिश के दिनों में कभी काम देगा, अगर सुबह से बारिश हो रही है और एक भी धूप नहीं निकला है, लाइट भी चली गई है, लाइट भी कटा हुआ है, तो पावर बैंक बचाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जो इन्वर्टर का घर में पहले से वायरिंग किया गया था उसके लिए अलग से कटअप लगाया गया है, और अभी इस इन्वर्टर से पूरे घर को लोड दिया जा रहा है, टोटल का टोटल लोड। तो ये हमने इनपुट्स का पॉइंट्स लगा दिया, और ये रहा आउटपुट का पॉइंट्स। यहाँ पे हमने एक बस वायर लगाया है जहाँ पे हम आउटपुट वाले पॉइंट्स को जोड़ देंगे। और ये रहा हमारा इनपुट का पॉइंट्स। इनपुट का सबसे पहले हमारा डीले स्विच में आया है, ये हमें हाई वोल्टेज से, लो वोल्टेज से, और कभी वज्रपात होता है या कुछ होता है, अगर अचानक से स्पीड में करंट आता है तो ये क्या काम करता है, डीले स्विच है, 10 सेकेंड के बाद आउटपुट करंट छोड़ता है। इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं, 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, और कितना लो वोल्टेज में आउटपुट नहीं देगा, हाई कटअप, लो कटअप, टाइमर, सब कुछ इसमें दिया गया है। अच्छा चीज़ है, किसी भी हैवी अप्लाइंसेस या महंगे अप्लाइंसेस में लगाना बेहतर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लगाना उचित समझा और लगा दिया है। तो ये रहा हमारा अर्थिंग का पॉइंट्स।
तो एसी साइड का इनपुट्स, डीसी साइड का इनपुट्स, आउटपुट सारा काम हो गया है। ये रहा हमारा एसी साइड का अर्थिंग। तो यहाँ पे 2 अर्थिंग हमने बनाया है, एसी के लिए अलग और डीसी के लिए अलग। एसी वाले अर्थिंग को हम इन्वर्टर के साइड पे देंगे और डीसी वाले को पैनल के बॉडी स्ट्रक्चर में जो हमने एक वायर लेकर के आया है और डीसी-डीवी बॉक्स में देंगे। तो ये रहा हमारा एसी का और ये रहा हमारा ग्राउंड से जो आया है, दोनों को मिला करके एक लग पंच करके अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। हमारी टीम में अजय है, मैं थक चुका हूँ काम करके, तो हमने इसको बताया इस तरीके से करो, ये भी अभी सीख ही रहा है। तो ये रहा हमारा एसीडीवी बॉक्स में जहाँ पे ग्रीन कलर का वायर लगा हुआ है, जहाँ पे एसपीडी में पॉइंट्स दिया गया है, वहाँ पे एसी साइड का लगा देंगे। ग्राउंड से आया एसीडीवी बॉक्स में, एसीडीवी बॉक्स से गया हमारा इन्वर्टर वाले पे, तो दोनों को मिला के एक साथ लग पंच कर देंगे और केबल डक्ट में वायर को कुछ इस तरीके से सजा लिया गया है। और ये रहा हमारा डीसी साइड का जो ग्रीन कलर का टेप लगा हुआ है। तो डीसी-डीवी बॉक्स में जो पैनल से आया है और ग्राउंड से आया है, उसको दोनों को मिला करके हम लग पंच कर देंगे। तो वायरिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बैटरी लगाना बाकी है। तो ये रहा हमारा जेन का भी हम डाल ही देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे जेन लिखा हुआ है, इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, या स्मार्ट लोड में या फिर जनरेटर। यहाँ पे स्मार्ट लोड यूज नहीं किया जा रहा है, स्मार्ट लोड के लिए एक आउटपुट में अलग से एमसीबी लगा दिया गया है। कभी अगर स्मार्ट लोड हैवी लोड नहीं चलाना पड़े, पावर बैंक सेविंग करना हो, तो उस एमसीबी के थ्रू हम गिरा करके सेविंग कर सकते हैं। और जो हमारा नॉर्मल लोड है, लाइट और फैन, वो चलता रहेगा। तो जहाँ पे जेन लिखा हुआ है, प्लस वाले कनेक्टर पे हम प्लस वाले को जोड़ेंगे और माइनस वाले पे हम माइनस वाले को जोड़ेंगे। और यहाँ पे भी हमने एक टीपी लगाएंगे, यहाँ पे भी इनपुट वाले साइड पे। तो ये हमारा 63 एम्पेयर का डीपीएमसीबी है, जो अगर कभी जनरेटर से हाई वोल्टेज आता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो इन्वर्टर को जनरेटर की साइड से भी हमें सेफ्टी देगा। ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जनरेटर क्या होता है, अगर लोकल जनरेटर हो या फिर नॉर्मल वाला जनरेटर हो, तो उसका वोल्टेज हमेशा हाई होता है। क्योंकि ऐसी साइड पे हमने तो डिले स्विच लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर का सिस्टम ऐसा होता है कि जनरेटर का पॉइंट का अलग देता है और ग्रिड का अलग देता है। तो यहाँ पे भी एक डिले स्विच लगा सकते थे आप, बट क्या जनरेटर का वोल्टेज हमेशा हाई होता है, तो कभी कभी यूज होगा तो चलेगा। अगर आप सेफ्टी और ज़्यादा सेफ्टी करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो जेन का भी हमने लगा दिया। अब ये रहा हमारा बैटरी का कनेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस दोनों के लिए अलग अलग कनेक्टर दिया गया है। और यहाँ पे 17 नंबर बोल्ट कंपनी ने दे रखा है, काफ़ी मजबूत है। इसको हम टी रिंच की मदद से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 बैटरी लगना है। 48 वोल्ट में सिस्टम हमारा डिजाइन है, 48 वोल्ट में। तो एक बैटरी हमारा 12 वोल्ट का है और यहाँ पे पुराने ही बैटरी को यूज किया जा रहा है। 1 साल ही हुआ था लीड एसिड बैटरी को लगाए हुए, 2 पहले से था। यहाँ पे 24 वोल्ट का सिस्टम पहले से यूज किया जा रहा था, 2 और नया बैटरी लगा करके इसको 48 वोल्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे हम ये रिंग टाइप का जो इन्वर्टर के साथ हमें मिला था, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट, लीकेज करंट को इन्वर्टर तक जाने नहीं देता। तो इसको भी हम यूज में लेंगे और इसके ऊपर एक बार राउंड करेंगे, क्योंकि यूजर मैनुअल बुक पे ऐसा ही दिया गया था और हम यूजर मैनुअल बुक देखकर ही वर्क करते हैं। और जो टेक्निकल है और टेक्निकल टीम से कराते हैं, जो हार्डवेयर का अंदर का जो सिस्टम है। तो आप ये देख सकते हैं 4 बैटरी है। यहाँ पे हमने एक ब्रेकर लगाया है जो 125 एम्पेयर का है, डीसी-एमसीबी, जो माइनस और प्लस दोनों को कट करेगा। यदि बैटरी के साइड से कभी हाई वोल्टेज आता है तो ये एमसीबी ट्रिप करेगा। तो प्लस वाले पे प्लस को हमने लगा दिया, माइनस वाले को माइनस पे लगाएंगे। उसका इनपुट बैटरी की साइड से जो करंट आ रहा है उसको इनपुट वाले पे डालेंगे और आउटपुट वाले को हम इन्वर्टर का जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे हमने लगा दिया। तो आप देख सकते हैं बैटरी का भी कनेक्शन हमारा हो चुका है कुछ इस तरीके से। हमने 4 बैटरी है, चारों को हमने आपस में सीरीज कर लिया है। तो एक बैटरी हमारा 12 वोल्ट का है और टोटल 48 वोल्ट होता है। इन्वर्टर हमारा 48 वोल्ट का ही है। आप यहाँ पे पैरेलल में और बैटरी बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर में यहाँ पे लिथियम बैटरी लगाने का प्रोग्राम है। ये रहा हमारा बस वायर में हम वायर को टाइट कर रहे हैं। सारा इनपुट आउटपुट को प्रॉपर तरीके से टाइट हमने चेक कर लिया है। चेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पैनल्स की वोल्टेज को मापेंगे,
सारे वायर की लीडों को मापेंगे और कंटिन्यूटी चेक करेंगे। काम करने में कहीं कभी कभी काम करते करते दिमाग से उतर जाता, प्लस वाले पे माइनस का टेप लग जाता, माइनस वाले पे प्लस का लग जाता। तो एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करेंगे। चेक करने के बाद सिस्टम को सबसे पहले हम बैटरी के साथ ऑन करेंगे और बैटरी की वोल्टेज को मापेंगे। सारा बैटरी का वोल्टेज को एक एक करके मापेंगे और टोटल वोल्टेज को मापेंगे। तो हमारा 50.5 वोल्ट हमारा बैटरी दे रहा है। तो वोल्टेज अच्छा है, बैटरी फुल चार्ज है। और बैटरी की साइड पे जहाँ पे टर्मिनल दिया गया है, तो जय सिया राम। ऑन करने से पहले प्रभु का नाम लेंगे। सिस्टम को हमने बैटरी को ऑन कर लिया है और यहाँ पे भी हम बैटरी वोल्टेज को माप करके देखेंगे। यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइड को चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रीन कलर की वायर का भी यूज किया है। तो रेड कलर का वायर ख़त्म हो गया था, तो उसको यूज में लाया है। और यहाँ पे बैटरी के लिए जो वायर लगाया गया है 35 स्क्वायर mm का है और कॉपर रिंग टाइप लक यूज किया गया है। तो बैटरी से हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी इंडिकेशन आ चुका है और अभी इन्वर्टर नॉर्मल नहीं हुआ है। नॉर्मल होने में थोड़ा 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। बैटरी हमारा 60% चार्ज है। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर हमारा नॉर्मल हो चुका है, मतलब बैटरी से इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है। और आउटपुट वाले साइड पे भी हम देखेंगे क्या आउटपुट पॉइंट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में 229.3 वोल्ट हमारा आउटपुट दे रहा है। ये रहा हमारा चेंज ओवर जहाँ पे हमने बाईपास और सोलर के लिए बनाया है। तो ऊपर की साइड पे करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम आउटपुट वाले को ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे। यहाँ पे लोड हमने चला दिया है, तो यहाँ पे अब लोड शो करेगा। टोटल 470 वाट का लोड अभी चल रहा है। लोड अभी नहीं दिया गया है और आप ये देख सकते हैं लोड हमने नहीं दिया है अभी, सिर्फ बैटरी से दिया है। हाई लोड में भी चेक करेंगे, नाइट हो गया है काम करते करते, तो मॉर्निंग में भी हम इसको अच्छे तरीके से चेक करेंगे। और ये रहा हमारा डोंगल। तो डोंगल को भी सेट करेंगे हम। और एक ऐप आता है, ऐप की मदद से आप मोबाइल में देख सकते हैं कितना दिन में करंट जनरेशन हुआ, कितना लोड चल रहा है, कितना सोलर पैनल से करंट आ रहा है। तो अभी 2 लाइटें जल रही है, इंटरनेट से कनेक्ट ये नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक नट है, नट को भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे कि डोंगल हिले नहीं, सेफ्टी से रहे। और ये 3.2 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, 4G 5G सपोर्ट नहीं करता। तब क्या करेंगे हम डीसी से इन्वर्टर को ऑन करेंगे, डीसी साइड से। तो पैनल की वोल्टेज को फिर से एक बार मापेंगे। 408.1 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। वोल्टेज अच्छा आ रहा है और टाइम अभी हो रहा है 3:52, मतलब शाम होने को है, लगभग 4 बजने को जा रहा है। तो ये हमारा इनपुट का पॉइंट एक स्ट्रीम का हमने माप लिया। ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रीम का, इस पर 409.5 वोल्ट आ रहा है। 1-2 एम्पेयर ऊपर नीचे है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, जय सिया राम ऑन करते हैं डीसी साइड से। तो यहाँ पे दोनों ब्रेकर को हम एक साथ ऑन करेंगे और यहाँ पे जो डीसी स्विच है, डीसी स्विच को भी हम ऑन करेंगे। तो ये रहा हमारा डीसी स्विच, सिस्टम में दिया गया है अलग से। डीसी स्विच को भी हम ऑन करेंगे, रोटरी टाइप से डिजाइन किया गया है स्विच को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में डीसी का लाइट जल चुका है और सोलर पैनल से इस टाइम पे कितना करंट जनरेशन हो रहा है। लगभग शाम का 4 बज रहा है, 10 किलोवाट पैनल लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में लगभग 2.5 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है और बैटरी भी हमारा 2 किलोवाट माइनस करके चार्ज कर रहा है ऐसे। तो 10 किलोवाट सोलर पैनल और पुराने मॉड्यूल सोलर पैनल है। हाइब्रिड सिस्टम का यही फायदा है, कम धूप में भी ज़्यादा करंट जनरेशन करता है। तो अब मैं फिर से आपको मोबाइल में रियल टाइम दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं 3:54 हुआ है और हमारा 2957 वाट सोलर पैनल से आ रहा है। PV1 में 381 वोल्ट है और 378 वोल्ट है। PV2 में 381, 3 एम्पेयर, 3.7 एम्पेयर ऐसे। और ग्रिड अभी ऑफ है और बैटरी भी हमारा चार्ज हो रहा है, 61% चार्ज हो चुका है। और लोड अभी हमारा 400 वाट का चल रहा है। घर का लोड अभी नहीं दिया गया है, घर की लोड की टेस्टिंग को हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज ये हमारा तीसरा दिन है का
4 दिन या 5 दिन लगता है अच्छे तरीके से काम करने में, 4 दिन लगता है लगभग। तो बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है, 3:55 हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इन्वर्टर की सारी सेटिंग्स हम करेंगे। इन्वर्टर का टाइम अभी सेट नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं टोटल 3200 वाट, 3 किलोवाट सोलर पैनल से जनरेशन हो रहा है शाम का 4 बजे। 10 किलोवाट सोलर पैनल लगाया गया है, 3300 वाट लगभग। अभी हमने घर का लोड भी चला दिया है, लगभग 2 किलोवाट का लोड चल रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रहा है। तो ये हमारा 62% बैटरी चार्ज हो चुका है। टोटल 4 किलोवाट का लोड घर का चल रहा है, 3 किलोवाट 3.5 किलोवाट सोलर पैनल से आ रहा है, और जो घट रहा है वो बैटरी से ले रहा है। 3:57 हुआ है। ये रियल टाइम वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। हाइब्रिड का यही फंक्शन है कि ये रियल टाइम शेयरिंग करता है। सोलर पैनल से जितना करंट आ रहा है और बैटरी को अगर चार्जिंग की आवश्यकता है तो चार्ज करेगा, और लोड ज़्यादा चल रहा है तो ग्रिड नहीं है तो सोलर और बैटरी से मिलके घर का लोड को चलाएगा। तो पूजा पाठ का दिन है आज। शायद आज बर पूजा बोलते हैं झारखंड में, वो पूजा का दिन था, वट सावित्री का। तो उसी दिन इन्वर्टर को भी पूजा किया जा रहा है। अंकल हैं और आंटी है, दोनों मिल करके सिस्टम की पूजा पाठ की जा रही है। स्वास्तिक लिखा गया है, ओम लिखा गया है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और कोई भी घर में नया सिस्टम आता है तो पूजा पाठ किया जाता है, तब हमें लड्डू भी खाने को मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगा। सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क करेगा। जय सिया राम, जय वीर बजरंग बली। सिस्टम हमारा अच्छा चले। तो ये हमारा चौथा दिन था और शाम के टाइम पे हमने टेस्टिंग किया। सिस्टम अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है क्योंकि शाम हो चुका था। सर्विस सेंटर वाले से हमने बात किया तो वो नेक्स्ट डे के लिए टाइम किए गए हैं और ये आरती किया जा रहा है। सिस्टम हमारा अच्छे तरीके से रन किए, उसके लिए भगवान से कामना की जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं अभी के टाइम पे भी 2 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है, घर का लोड भी चल रहा है। तो ये हाइब्रिड की ताकत है। हाइब्रिड सिस्टम अच्छा है, बट इसमें प्रॉब्लम्स तभी आती है जब प्रॉपर तरीके से घर का वायरिंग नहीं हो और इंस्टॉलेशन के साइड से कोई प्रॉब्लम हो। तभी यहाँ पे हमने ग्रिड भी दे दिया है। आप देख सकते हैं ग्रिड से हमारा 330 वाट ले रहा है, सोलर पैनल से 1200 वाट ले रहा है। अभी के टाइम पे सोलर पैनल से 1200 वाट ही करंट जनरेशन हो रहा है, तो 1200 वाट सोलर से ले रहा है। इसको हमने ऑनलाइन भी कर दिया है और मोबाइल की स्क्रीन में भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये दिखाता है। वायरिंग कंप्लीट है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल में इस तरीके से सीन कर रहा है। 4:57 का है नेक्स्ट डे का। तो ग्रिड से जितना ले रहा है ग्रिड से दिखा रहा है, सोलर से जितना आ रहा है सोलर से दिखा रहा है। 120 वाट ग्रिड से ले रहा है, ना के बराबर। पैनल से जितना करंट आ रहा है वो ले रहा है। बैटरी भी हमारा 100% चार्ज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लोड को और बढ़ाएंगे। घर का टोटल लोड दे करके देखेंगे कितना हाई कैपेसिटी लोड तक ये इन्वर्टर जाएगा। यहाँ पे आप डे रिपोर्ट के हिसाब से पर डे का भी देख सकते हैं कि कितना एक दिन में करंट जनरेशन हुआ, क्या हुआ, सब कुछ डिस्प्ले में आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। और ये रहा हमारा इसको बोलते हैं टेम्परेचर सेंसर मीटर। तो मैं यूजर मैनुअल देख रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे यूजर मैनुअल पे बताया गया है कि टेम्परेचर सेंसर मीटर को आप यहाँ पे डालें, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ पॉइंट पे 1 और 2 नंबर पे। हर इन्वर्टर का टाइप अलग अलग होता है और यूजर मैनुअल देखना पड़ता है क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग पॉइंट्स होता है। अपने हिसाब से नहीं करे, थोड़ा अगर कंपनी ने यूजर मैनुअल दिया है तो आप उसको चेक कर लें। तो टेम्परेचर सेंसर मीटर की वायर को हम लगा रहे हैं यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर पे बुक पे दिया गया, वहां पे डालेंगे और इसको बैटरी के ऊपर लगा देंगे। यदि ओवर करंट होता है, ओवर हीटिंग होता है तो वो सेंस करेगा कि बैटरी हमारा कितना ज़्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि लीड एसिड बैटरी है, लगाना ज़रूरी है। और उस साइड से भी अगर ओवर हीटिंग होता है तो इन्वर्टर हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस में चला जाएगा। इन्वर्टर अपने आप को स्विच कर लेगा और वो आउटपुट देना बंद कर देगा, इन्वर्टर बंद पड़ जाएगा। तो ये हमने लगा दिया पॉइंट्स 1 और 2 नंबर पे। यहाँ पे हम टाई भी लगा देते हैं क्योंकि वायर काफ़ी पतली है। पिन टाइप से यहाँ पे लगाया गया है पॉइंट्स, टाई लगा देंगे ताकि वायर
नीचे से निकले नहीं, अच्छे तरीके से टाइट रहे। अगर नीचे से खींचा भी जाए तो यहाँ पे लॉक हो जाए और ऊपर में कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे इसको डक्ट में कुछ इस तरीके से डालेंगे। डक्ट में डालने के बाद ग्लाइड को टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद हम बैटरी में ब्लैक टेप या कुछ भी टेप से आप इसको चिपका सकते हैं। यदि हमारा इंस्टॉलेशन अच्छा लगा हो तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं कहीं भी, तो हमारे स्क्रीन में दिए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसको हमने इस तरीके से लगा दिया, वायरिंग कंप्लीट हो चुका है और लोक टाई की मदद से प्रॉपर तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। केबल डक्ट को भी लगा दिया है। इन्वर्टर हमारा अच्छे तरीके से रन कर चुका है। अब हम क्या करेंगे, लोड टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट डे कितना लोड हमारा हाई कैपेसिटी लेगा। वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप। सुबह का 10 बज रहा होगा, टाइम वगैरह हमने सेट कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं अभी हमारा सोलर पैनल से 2348 वोल्टेज आ रहा है PV1 से हमारा, और PV2 से हमारा कितना आ रहा है सब कुछ दिखा रहा है। और यहाँ पे ग्रिड अभी हमने कट रखा है क्योंकि फुल लोड टेस्टिंग करनी है। कस्टमर ने कहा था कि आप 2-3 दिन के बाद आओगे और फुल लोड टेस्टिंग हमें करके दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं सिस्टम अभी हमारा अच्छे तरीके से रन कर रहा है। ग्रिड हमने कट रखा है। अब हम लोड देंगे। तो लोड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मोटर लगाया गया है, अंडरग्राउंड है। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड को साफ सफाई किया जाता है तो वहाँ से डक्ट से पानी को बाहर निकाला जाता है। तो ज़्यादा पावर का मोटर नहीं है, लगभग 300-350 वाट का है, हाफ HP का। तो उसको भी हमने ऑन कर दिया। घर की सारे लाइट्स जितने भी उसको भी हम ऑन करेंगे एक एक करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड में ज़्यादा लाइट्स नहीं है, समथिंग 200-250 वाट का लोड जाएगा। 8-10 बल्ब थे, सारे बल्ब को हमने एक एक करके ऑन कर दिया और सिस्टम में देखेंगे कितना हाई लोड जाता है। तो सारा बल्ब हमने अंडरग्राउंड का ऑन कर दिया। अब चलते हैं ऊपर की ओर सीढ़ियों की मदद से। यहाँ पे मॉल है, पहले भी आपको हमने बताया था। यहाँ पे RCM पिकअप सेंटर है, तो इस पर भी इसी इन्वर्टर के थ्रू करंट दिया गया है। तो यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि सारे लाइट्स को ऑन करो। अब सोलर लग चुका है, अब बिजली की झंझट खत्म हो गई। डे के टाइम पे आप जितना फैन चलाना चाहते हो या जितना लाइट चलाना चाहते हो आराम से चला सकते हैं, क्योंकि 10 किलोवाट पैनल लगे हुए हैं और डे में करंट जनरेशन सोलर पैनल से होगा और डायरेक्ट आउटपुट लोड चलाएगा और बैटरी को भी चार्ज करेगा। बैटरी को उस टाइम पे चार्ज नहीं कर पाएगा जब सोलर पैनल से करंट जितना जनरेशन हो रहा है उससे ज़्यादा लोड चल रहा हो तब। तो यहाँ पे लोड मैपिंग करके लगाया गया है कि इस टाइम पे इतना लोड चलेगा, इस टाइम पे इतना लोड चलेगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो आप देख सकते हो मॉल कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे RCM का सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। यदि आप लोकल है तो बीड़ो से आके आप परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ पे रेसिडेंशियल वाला पॉइंट से ये एक फ़ैन है, इसको भी हम चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये फ़ैन को भी हमने लगा दिया। शायद ये फैन ख़राब है, ऑन नहीं हुआ, तो इसको हम रखते हैं साइड में। फैन में कुछ प्रॉब्लम्स है, ये नहीं चल रहा है। इसको करते हैं हम साइड में और देखते हैं कितना हाई लोड जाता है और कितना सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो पाता है। तो ऊपर भी हम गीजर चलाएंगे, वॉशिंग मशीन चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, इंडक्शन चलाएंगे। सारा एक एक लोड दे करके देखेंगे। ध्यान में यही रखना है कि 10 किलोवाट से ऊपर का लोड एक साथ नहीं जाए, क्योंकि घर में यहाँ पे टोटल 2 गीजर लगे हुए हैं। तो 2-2 4 किलोवाट एक साथ अगर हम गीजर को ऑन करते हैं तो 4 किलोवाट जाएगा। तो ये रहा कुछ लाइट्स, एक एक करके हम फैंस को ऑन करेंगे। ये रहा हमारा लाइट और फैन को ऑन। फैन भी हमारा ज़्यादा नहीं है, लगभग 100 वाट से नीचे का ही फैन होगा। तो सारे लाइट्स हमने जला दिए हैं। ये झूमर है, तो 2 फैन यहाँ पे, 1 फैन वहाँ पे, 3 फैन। और ये रहा हमारा फ्रिज। तो फ्रिज को भी ऑन करके देखेंगे। डबल डोर फ्रिज है, ये भी ऑन है, चालू है। फ्रिज एक साथ ज़्यादा करंट नहीं लेता, जब स्टार्ट होता है तब जर्क लोड लेता है, फिर जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे लोड कम होता जाता है। और ये रहा हमारा इंडक्शन। तो इंडक्शन ये भी चल रहा है, खाना बन रहा है। इसको भी 2000 वाट पे हम टेस्ट करके देखेंगे
और ग्रिड अभी हमने कट रखा है, नीचे चल करके आपको दिखाएंगे, ग्रिड से नहीं चलाया जा रहा है। तो 2000 वाट पे इंडक्शन को चलाया गया है, नीचे का लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, उसके साथ यहाँ पे एक प्यूरिट है, ये भी चल रहा है, एक गीजर, एक इंडक्शन, एक फ्रिज, 2-4 फैन अभी चलाया गया, नीचे में 2-4 फैन। ये रहा हमारा मोटर, 230-250 आउटपुट दिखा रहा है। इसको भी हम ऑन करके देखेंगे, ये भी हमारा रन हो चुका है। तो मोटर भी हमारा रन हो चुका है। अब एक चीज हम बंद कर देंगे क्योंकि लोड ज़्यादा होने का है, क्योंकि 10 किलोवाट का ही इन्वर्टर है। तो यहाँ पे जो माइक्रो ओवन था उसको हमने बंद कर दिया, एक ये फैन और रहा। तो माइक्रो ओवन को इंडक्शन बंद करके माइक्रो ओवन चला करके देखेंगे क्या माइक्रो ओवन भी हमारा चल पाता या नहीं पाता। तो माइक्रो ओवन भी हमारा ऑन हो चुका है, ये भी काम कर रहा है अच्छे तरीके से। पारी पारी से लोड चलाया जाएगा, एक बार में 10 किलोवाट से ऊपर लोड नहीं चलाया जाएगा इन्वर्टर पे। जब माइक्रो ओवन चलेगा तो इंडक्शन नहीं चलेगा, जब इंडक्शन चलेगा तो माइक्रो ओवन नहीं चलेगा। तो घर का सारा लाइट्स और फैन तो सब चला ही दिया गया है। ये झूमर है, काफ़ी खूबसूरत, ये भी लगभग 500 वाट का है। तो इस साइड पे हमने चला दिया लोड। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले बाथरूम का गीजर को ऑन करके देखेंगे। एक गीजर भी हमने ऑफ कर दिया, ये दूसरा गीजर अभी चला रहा है। तो एक मोटर हमारा चालू है, एक गीजर चालू है और शायद इंडक्शन भी चालू ही है। तो एक एक करके लोड चला के देखेंगे। और ये रियल लाइफ टेस्टिंग है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं दिखाया गया है, जो सच है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। लोड टेस्टिंग की जा रही है और लोड टेस्टिंग के लिए हमें एक एक करके घर की वायरिंग को देखना पड़ा, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है सिस्टम में। और ये रहा हमारा फिश वाला, वो भी कंटिन्यू, उसको लाइन चाहिए, नहीं तो मछलियाँ को प्रॉब्लम होती है, वो मर सकते हैं। इस फैन को भी हम ऑन करेंगे, यहाँ पे भी लाइट्स को ऑन करेंगे। ये फैन भी हमारा रन कर गया। 2 BHK दो साइड पे रूम है, सारे फैन चल रहे हैं और वाईफाई का है, वो भी चालू है इन्वर्टर पे ही। तो अब चलते हैं हम नीचे की ओर और देखते हैं सोलर पैनल से हमारा कितना करंट जनरेशन हो रहा है। तो ये रहा हमारा दूसरे वाले बाथरूम का गीजर, इसको भी हम ऑन करते हैं। ये भी हमारा पहले से ही चल ही रहा है, तो अभी तक इन्वर्टर हमारा ट्रिप नहीं किया है। अभी 2 गीजर ऑन है, मोटर ऑन है, इंडक्शन ऑफ है और घर की सारी फैन चल रही है। लगभग 10 फैन चल रहा है, हर रूम का फैन, टोटल 10 फैन ऊपर में और नीचे में 4 फैन और लाइट्स। तो इस टाइम पे सोलर पैनल से कितना करंट जनरेशन हो रहा है नीचे चल करके आपको स्क्रीन में दिखाते हैं। तो हम चलते हैं सीढ़ी की मदद से नीचे, अंडरग्राउंड में बेसमेंट में लगाया गया है इन्वर्टर को। तो हम जा रहे हैं इन्वर्टर के पास और देखते हैं। अभी तक हमारा इन्वर्टर ट्रिप नहीं हुआ है, सोलर पैनल से कितना करंट जनरेशन हायर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 किलोवाट ही सोलर पैनल है। हम आ गए नीचे, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में कितना करंट जनरेशन हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 7300 वाट सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है। बैटरी भी हमारा चार्ज हो रहा है, 6 किलोवाट का लोड अभी चल रहा है, जिसमें एक मोटर चल रहा है, 2 गीजर चल रहा है। गीजर भी लोड थोड़ा कम ले रहा होगा क्योंकि 15 मिनट हो चुका ऑन किए हुए, और ग्रिड यहाँ पे कट है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में 7300 7400 वाट, 7300 7400 के बीच करंट जनरेशन हो रहा है। PV1 से 327 वोल्ट, PV2 से 325 वोल्ट, 11 एम्पेयर का लोड चल रहा है। एक स्ट्रीम में P1 पे हमारा 3649 वाट, P2 पे 3735 वाट। सुबह से हमने 13 किलोवाट करंट जनरेशन टुडे का दिखा रहा है और 76 किलोवाट तक का भी ये यूज कर लिया जा चुका है, क्योंकि टेस्टिंग जो किया जा रहा है 4-5 दिन के बाद टेस्टिंग किया जा रहा है, सब कुछ अच्छे तरीके से रन करने के बाद। आप देख सकते हैं स्क्रीन में टोटल 5500 वाट का कंजप्शन अभी भी चल रहा है। तो यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं कहीं भी, तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम है, सक्सेसफुल है, बट इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आप किसी भी इंस्टॉलर से सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं तो एक अच्छे इंस्टॉलर से कराएं ताकि तरीके से काम हो। तो सारा काम हमारा हो चुका है, यहाँ पे एक्सचेंज ओवर भी लगाया गया है।
टोटल ग्रिड को काटने के लिए, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से किया गया। तो हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने के लिए सबसे मेन बात क्या होता है, अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए, वायरिंग प्रॉपर होना चाहिए, वायर की गेज प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। सोलर पैनल लगाने से पहले हर इन बातों को ध्यान नहीं देता कि अर्थिंग कितना ज़रूरी है, ऐसे वैसे लगवा लेते हैं सोलर। उस तरीके से नहीं लगाना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छे तरीके से लगाने से ही सोलर पैनल अच्छे तरीके से काम करता है, अन्यथा नहीं करेगा। बाद में पता चलता है कभी इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कभी बैटरी में प्रॉब्लम आ रहा है, बैकअप नहीं दे रहा है। बहुत सारी रीजंस होती है कि सोलर पैनल आज भी बदनाम है, जहाँ पर इंस्टॉलेशन अच्छे तरीके से नहीं होता, लोग पैसे खर्च कर लेते हैं बट इंस्टॉलेशन में खर्च नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो घर पे अभी कितना एम्पेयर का लोड हमारा चल रहा है। आप ये देख सकते हैं 22 एम्पेयर का अभी भी लोड हमारा चल रहा है। इन्वर्टर का जो आउटपुट वाला पॉइंट है वहाँ पे हमने क्लैंप मीटर लगाया है, तो 220 वोल्ट आउटपुट है, 22 दूना 44 हुआ, 5 किलोवाट का सोलर पैनल से डायरेक्ट हमारा लोड चल रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में 4190 वाट का लोड हमारा चल रहा है। सिस्टम अच्छे तरीके से रन कर रहा है, ओके है। आप मोबाइल के डिस्प्ले में भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइम पे कितना करंट जनरेशन हो रहा है। 6.59 का जनरेशन हो रहा है। ऊपर में गीजर और इंडक्शन अभी चल रहा है, इसलिए करंट अच्छा जनरेशन हो रहा है, सब कुछ सही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।